So, this is a special edition of President Porter's show. We will conduct this on my side all in English without any tattoo in it. We will do subtitles later for our viewers around the world. So this is a very special edition with the President, a woman of the largest country in the world, India, 1.5 billion people. It is really unique, you know. The first woman president of the biggest country in the world visiting us in Timor-Leste. And thank you, President, for accepting to be on my show. It is not as popular as Bollywood. I always dream about going to Bollywood. Never been there. And, but the show is very popular in Timor-Leste. Very simple. It is not like the Hard Talk BBC program. This is very casual, very simple. I will start with a question asking the President, please share with the viewers of RTTL the journey, which I presume long. The President actually is much younger than me, which is embarrassing because embarrassing because I should no longer be President because this country is very young people. So, today I was talking with some friends, and I said, I have not really read the biography, so I don't know her age, but she looks actually quite young. And so a bit embarrassing because, you know, that an elderly person from a very young country interviewing. मैं बताऊंगी, मैं जो आप क्वेश्चन करेंगे उस टाइम में बताऊंगी. I will tell you my story in detail. I will tell you my story. Yes, please. So, how you arrived at the peak of the power in the largest country in the world? सर्वप्रथम मैं राष्ट्रपति जी आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ. मुझे तिमोर लेस्टे के आने के बाद इस तरह के समारोह में, इस तरह के परिवेश में मुझे आके बिठाए हैं और मेरे जिंदगी का यहाँ तक तो पहुँचने के लिए क्या क्या रास्ते दे हो करके आना पड़ा, उसके लिए आप जो मुझे पूछे हैं, मैं इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ. मेरी जिंदगी एक नदी के पड़ा हुआ एक पत्ता की तरह है. कहाँ भंवरों में, कहाँ पत्थर में टकराते हुए यहाँ मैं पहुँच गई हूँ. मैं भारत के एक प्रदेश, ओडिशा प्रदेश के एक रिमोट गांव में एक आदिवासी परिवार में जन्म ली, एक फर्स्ट चाइल्ड के रूप में 1958 में जन्म ली. उन दिनों महिलाओं को पढ़ाना, आगे बढ़ाना, शिक्षित करना ये व्यवस्था नहीं था. लेकिन मेरे पिताजी और मेरे दादी उन्होंने पढ़ाने के लिए मुझे प्रयास किया. गांव में हम लोगों का जो गांव था वहाँ क्लास 7 तो स्कूलिंग मैंने कंप्लीट किया. स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद आसपास में कहाँ पे भी हायर एजुकेशन के लिए कोई स्कूल नहीं था. था तो बहुत दूर, लेकिन एक बच्ची के लिए, एक गर्ल चाइल्ड के लिए दूर स्कूल भेजना उनके लिए संभव नहीं था. इसीलिए मुझे एक अच्छा व्यक्ति के द्वारा उनके सहयोग से स्टेट कैपिटल भुवनेश्वर में
हाई स्कूल से लेकर के ग्रेजुएशन तक मैंने पढ़ी। वहाँ पढ़ाई करने के बाद ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मेरा मकसद था, पढ़ाई का मेरा मकसद था मैं फैमिली को सपोर्ट कर सकूँ फाइनेंशियली, और कुछ जॉब के लिए मैंने प्रयास किया। असिस्टेंट के रूप में पहले मेरा कदम असिस्टेंट के रूप में मैंने जॉब किया। वहाँ 4 साल जॉब करने के बाद फैमिली प्रॉब्लम हुआ, फिर मुझे गांव जाना पड़ा। गांव में एक प्राइवेट स्कूल में एक टीचर के रूप में मैंने काम किया। जब मैं टीचर के रूप में काम किया, बहुत सारे अनुष्ठान, बहुत सारे सामाजिक इंस्टीट्यूशन के साथ मेरा जुड़ा हुआ, कहाँ सोशल एजुकेशनल फाइनेंशियल अनुष्ठान जो चलाते थे उनके साथ मेरा जुड़ा हुआ। मैंने सोचा, क्योंकि मुझे पता है कि गरीब लोगों का क्या परिस्थिति है, उनको आगे बढ़ाने के लिए मुझे कुछ करना होगा। मैं बहुत सारे अनुष्ठान से मैंने जुड़ी और बाद में स्कूल को भी मुझे छोड़ना पड़ा। 1997 में मुझे पॉलिटिक्स ज्वाइन करना पड़ा। मुझे बताया गया है आपको समाज को आगे बढ़ाने के लिए समाज के आपको सेवा का दायरा को बढ़ाना पड़ेगा, इसीलिए आपको पॉलिटिक्स में ज्वाइन करना पड़ेगा। तो मैंने ज्वाइन की और एक लोकल सेल गवर्नमेंट जो है नोटिफाइड एरिया काउंसिल NAC में मैं एक काउंसिल के रूप में मैं अपना पॉलिटिकल करियर शुरू किया। 97 में मैंने काउंसिलर के रूप में आई, वहाँ में वाइस चेयरमैन पद का मुझे मिला। तो वहाँ भी मैं अपने जो मुझे दायित्व दिया गया था, रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया था, वो मैं बेखूबी निभाई। इसके बाद उसका टेन्योर 5 साल था, लेकिन टेन्योर खत्म करने से पहले ही मुझे MLA लड़ना पड़ा। 2000 में मैंने MLA लड़ी, मैंने जीती और गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा में मुझे ट्रांसपोर्ट एंड कॉमर्स मिनिस्टर के रूप में, इंडिपेंडेंट चार्ज के रूप में मुझे वहाँ काम करना पड़ा। 2000 से 2002 तक कॉमर्स एंड ट्रांसपोर्ट। इसके बाद 2002 से 2004 तक फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री में डिपार्टमेंट में मैंने मिनिस्टर के रूप में काम किया। दोनों डिपार्टमेंट में एक महिला के रूप में, एक आदिवासी महिला के रूप में मुझे जैसे काम करना चाहिए, मुझे बहुत सारा अप्रिसिएशन मिला। मैं मेरे काम को अपना जिंदगी समझता था और मैं दोनों डिपार्टमेंट को मैं बेखूबी बहुत अच्छा काम किया। इसके बाद 2004 में मुझे टिकट दिया गया और 2004 में फिर एक बार मैंने MLA लड़ी और उस पर भी मैंने जीत लिया। 2004 से 2009 तक मैंने MLA बनी। मुझे उस टाइम मिनिस्टर नहीं दिया गया, लेकिन वो शायद मेरे लिए ब्लेसिंग्स था भगवान का। 2007 में मुझे बेस्ट लेजिस्लेचर अवार्ड मिला, जिसको हम वहाँ नीलकंठ अवार्ड मुझे मिला बेस्ट लेजिस्लेचर के रूप में। और 2009 तक मैंने MLA बनी। इसके बाद मैं और MLA लड़ी थी, लेकिन मैं जीत नहीं पाई। बाद में मैं संगठन के लिए 5 साल मैंने काम किया। 5 साल काम करने के बाद मुझे फिर 2015 में मुझे गवर्नर ऑफ झारखंड के रूप में मुझे नियुक्ति किया गया। झारखंड जहां मैं गवर्नर के रूप में नियुक्ति किया गया, वो भी ट्राइबल डोमिनेटेड स्टेट। 23% वहाँ ट्राइबल रहते। भारत के संविधान में गवर्नरों को अंडर प्रिविलेज ट्राइबलों को सेवा करने के लिए, उनको उठाने के लिए, उनका अधिकार को संरक्षण करने के लिए स्पेशल अधिकार दिया गया है। उसी अधिकार के तहत
मैं जितने भी वहाँ ट्राइबल स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटी मैंने घूमी और ज़्यादातर महिलाओं का या गर्ल्स चाइल्ड का उत्थान के लिए, एजुकेशन उत्थान के लिए मैंने काम किया। भारत के संविधान में गवर्नर को हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में चांसलर के रूप में, हायर एजुकेशन में चांसलर को उसको अधिकार दिया गया है। चांसलर के रूप में भी मैंने सभी हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटी कॉलेज में मैंने काम किया और वहाँ भी मुझे बहुत अप्रिसिएशन मिला और मैं बहुत अपने काम से मैं बहुत सेटिस्फाइड थी। वहाँ KGVB कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हम वहाँ कहते हैं, जो बालिका जहाँ पढ़ते हैं, 302 बालिका विद्यालय में मैं एक करके सभी विद्यालय मैंने गई और बच्चियों को, बेसिकली गर्ल्स को अच्छा पढ़ने के लिए, अच्छा बनने के लिए और एजुकेशन में सशक्त बनने के लिए आपको अपने सोसाइटी को आगे बढ़ाने के लिए आपको पढ़ना होगा, आपको आगे बढ़ना होगा। इसी चीज को मैं उनको बताती थी और वहाँ महिलाओं को बहुत कम एज में शादी करवाते थे, इसीलिए उसी को भी दूर करने के लिए अभी शादी 18 साल पहले शादी नहीं करना है आपको और आपको पढ़ना है, आगे बढ़ना है। आप आगे बढ़ेंगे तो समाज आगे बढ़ेगा। इसी तरह मैंने 6 साल, ऐसे तो टेनियर 5 साल होता है गवर्नर के रूप में, लेकिन मैं 6 साल झारखंड में काम किया है गवर्नर के रूप में और मुझे बहुत सारा अप्रिसिएशन मिला। 2021 में मैं गवर्नर का टेनियर खत्म करके आई, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ NDA कोalition को। मुझे 2022 में प्रेसिडेंट के रूप में नॉमिनेट किया गया और प्रेसिडेंट के रूप में आज मेरा 2 साल पूरा हुआ है जुलाई 22 में और मैं अपने काम को ठीक से तुलाने का या रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने का मैं प्रयास कर रही हूँ और मैं आज आपके सामने हूँ।